कराची नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइक का नाम दिया जाता है। कराची की सड़कों पर भी ये बाइक चलती है। सब झिलाली परचम वो भी लगाया गया। दाल टू आल मेरे हाथ का काम है और ये 16 फीट लंबी बाइक है। इस 270 केजी वजन है इसका और मुख्तलिफ बाइकों जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है। जब मैं बना रहा था तो लोग यही बोल रहे थे ये पागल बना रहे हैं। इसको आम आदमी स्टैंड से नहीं उतार सकता। ये तकरीबन इसमें लागत 3 से 3.5 लाख रुपए आई है। अगर कोई दूसरा आदमी इतनी लंबी बाइक बनाता है वो और जिस तरीके से मैं खड़ा होकर चलाता हूँ तो मैं इसको 2 टुकड़े कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट की स्क्रीन से मोहम्मद मुईज़ कुरैशी के सलाम। ये आपको अकब में एक झंडा नज़र आ रहा है, एक झंडे नुमा, लेकिन ये कोई झंडा नहीं बल्कि एक ऐसे टैलेंटेड शहरी जो कि कराची में वायरल भी हैं, उनके सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी वायरल हैं। ये एक कराची नहीं बल्कि दुनिया की हम इसको सबसे बड़ी बाइक का नाम दिया जाता है। कराची की सड़कों पर भी ये बाइक चलती है, बहुत सारी जगहों पर ये नुमाइश के लिए भी पेश की जाती है। इस पर आप देख रहे हैं कि सब झिलाली परचम जो कि पाकिस्तान का परचम है वो भी लगाया गया। कितनी मेहनत हुई इस बाइक में और आखिरकार इतनी लंबी बाइक कैसे बना डाली है कि दुनिया इस पर हैरान और परेशान नजर आती है। अब ये जानते हैं अली साहब से जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ ये बनाई। सबसे पहले तो मुझे बताएं कितनी लागत आई और कितनी मुश्किलों से बनाई। ये तकरीबन इसमें लागत 3 से 3.5 लाख रुपए आई है और ये मकसद आल टू आल मेरे हाथ का काम है और ये 16 फीट लंबी बाइक है। इसका वज़न 270 केजी वज़न है इसका और मुख्तलिफ बाइकों की मकसद जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है। मतलब इतनी लंबी बनाने का आइडिया कैसे आया था? आपने कब सोचा था ये? मेरा आइडिया तो मैं इससे लंबी बना रहा था मगर जगह आप देख रहे हो ना कम है जगह, नहीं तो मेरा इरादा था 20 फीट की बनाना। अब वो जगह ही मेरी 16 फीट की है। अगर बड़ी होती तो इंशाल्लाह मैं 20 फीट की बनाता। फिर गली भी माशाल्लाह से मेरी छोटी है, फिर इसको भी मकसद निकालना भी पड़ता है मेरे को, बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ और फिर लगाता हूँ। अकेला मैं निकालना होता है और अकेला इस गाड़ी को इधर लाना होता है। अहले मोहल्ला का क्या मौक़िफ़ होता है जब ये बाइक बाहर निकल रही होती है? इलाकाई लोग बाहर शौक से हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं? क्या करते हैं? इलाके वाले या मोहल्ले वाले बड़े खुश होते हैं मेरे को मकसद देख के कि चलो मकसद एक मेरे मोहल्ले की भी पब्लिसिटी होती है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में। बाइक बनाई कैसे बनाई, कितनी मुश्किलें आई, कहाँ कहाँ सामान लेने गए, इसके पुर्जे लेने, कैसे आइडिया चला? क्या मैप निकाला था या आपने खुद ही दिमाग में नहीं, खुद दिमाग से, खुद कोई नेप वेप कोई नक्शा वक्शा नहीं है। बस मेरा मालिक का ये करम होता है कि मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, पहली दफ़ा बनाता हूँ, मेरा मालिक मेरे को उसमें कामयाब करता है। ये कोई शेरशाह से लिया, कोई मकसद कहने का रंचोलिन से लिया, अलग अलग पार्ट लिए हैं इसके ना, बड़ी मुश्किलों से मकसद जोड़ जाड़ के इसको हमने तैयार कर दिया। अब मेरा पूरे एशिया में रिकॉर्ड है। अगर कोई दूसरा आदमी इस लंबी बाइक, इतनी लंबी बाइक बनाता है वो और जिस तरीके से मैं खड़ा होकर चलाता हूँ तो मैं इसको 2 टुकड़े कर दूंगा। ये मेरा है चैलेंज पूरे एशिया में कि अगर कोई ऐसे बनाता है और जिस तरीके से मैं चलाता हूँ उसे चला दी तो 2 टुकड़े कर दूंगा मैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मतलब इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनों की गुंजाइश है और कितना वज़न ये बर्दाश्त कर सकते हैं? ये 12 आदमी बैठ सकते हैं इसमें। 270 केजी इसका वज़न है मगर ये वज़न जो है तकरीबन ये वज़न ये 1000 से 15 किलो ये वज़न उठा सकती है। तो आपने अभी तक सबसे हाईएस्ट वज़न इस पर कितना लगा? तकरीबन 12 आदमी बैठ के गए हैं। हाँ। कैसी चल रही थी 12 आदमियों में, कैसा फील आ रहा है? वो तो चलाने के ऊपर होता है ना आदमी। मकसद अब ये तो है कि चलाते चलाते मैं अब इस पे हैवी हो गया हूँ। जाहिर बात है कोई चीज़ पे आप हैवी हो जाते हो ना तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाती है, मगर वो चीज़ अगर आपके ऊपर हैवी हो गई तो आप फेल हो गए। ये होता है हिसाब। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या फ्यूल एडजस्टमेंट है इसमें, कितना फ्यूल पीती है और इसकी फ्यूल की टंकियाँ सारी चीज़ें क्या हिसाब? फ्यूल का ये हिसाब है कि इसका जो कार्बोरेटर है वो मैंने खुद डिज़ाइन करके अपना हिसाब किताब करके उसका पेट्रोल कम किया है। तो ये 125 ये तकरीबन 1 लीटर में तकरीबन ये 30 से 35 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। जी हाँ, इतना मैंने फ़र्क कर दिया इसमें। मतलब इसका जो कार्बोरेटर है ना उसको डिज़ाइन करके अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग की है तो पेट्रोल अब कम खाती है। बाइक बनाए हुए आपने सबसे पहले कहाँ लेकर गए थे, किसको नुमाइश करवाई और उसके बाद फैमिली ने क्या आपको रिस्पेक्ट किया कि यार आपने तो इतनी बड़ी बाइक बना ली, यहाँ पे तो पूरा ही हमारा ख़ानदान बैठ सकता है? सबसे पहले तो मैंने गली से बाहर निकाली और एक राउंड मार के आ गया। मैंने देखा अब कामयाब है, यानी एक राउंड मारना था मुझे, मैंने एक राउंड मारा, मैंने बोला अब कामयाब है। फिर मैंने इस पर मकसद इसको मेहनत से इसको बनाना शुरू किया। दौरान राउंड, पहला राउंड इलाके वालों का क्या तासुर था कि यार ये क्या बना लिया? नहीं, जब मैं बना रहा था तो लोग यही बोल रहे थे ये पागल बना रहे हैं। ये पागल बना रहे, कोई चीज़ नहीं बना रहे। फिर जब वो बन गई तो बोले हाँ यार वाकई ये तो बन गई। पहले तो मैंने बोला मैं बाइक बना रहा हूँ तो लोग हंस रहे थे, बोले पागल बना रहे, बाइक नहीं बना रहे। जब ये बन गई तो लोग फिर मकसद वाह वाह करने लगे, बोले वाकई बाइक बना रही है।
उसके बाद आप किस इलाके में लेकर गए, कहाँ कहाँ काफ़ी मैं बलूचिस्तान तक गया हूँ, इधर गग्गर फाटक तक गया हूँ। जितना मकसद मेरे में जेब में ताकत होती है उतना मैं चलाता हूँ इसको। कितना अभी तक खर्चा हुआ, मतलब कभी ख़राब वराब हुई है कोई रास्ते में? नहीं, जाहिर बात है गाड़ी है, इतना नहीं है। जब से मैंने बनाई अल्लाह का शुक्र है, कोई इतनी ख़राबी इसमें नहीं होती। ज़्यादा एक्सीलेटर वायर वगैरह एक दो दफ़ा टूटा होगा बस, और कोई। और इसके आपने 2 पहिए लगाए हैं, इसमें 3 भी लग सकते हैं? 3 अगर मैं इसको करूँगा तो हर आदमी चला लेगा ना, फिर तो फ़ायदा नहीं है मेरा। मैंने इसलिए इतनी मुश्किल गाड़ी बनाई है कि कोई चलाए ही ना। इसको आम आदमी स्टैंड से नहीं उतार सकता, चलाने तो छोड़ दो आप, इसको स्टैंड से नहीं उतार सकता। 270 kg वजन है, ये गिर जाती है गाड़ी, और ये गिर गई तो समझो ऊपर का टिकट है। अगर मैं खड़े होकर चला रहा हूँ और ये गिर गई तो डायरेक्ट ऊपर का टिकट है। ये इतनी ख़तरनाक है। जब मैं खड़ा होता हूँ तो तकरीबन इसमें 70 से 80 की रफ्तार होती है जब मैं खड़ा होता हूँ। स्लो में तो आप खड़े हो नहीं सकते ना इस पर, फिर वो बबलिट करता है हैंडल जो है। मतलब इतनी मेहनत आपने, इतना भारी इसका वजन क्यों इस तरह इतने हार्ड बनाई आपने कि बंदा नहीं चला ही सकता इसको? बड़ा मैंने मुश्किल है। इसलिए मुश्किल करके मुश्किल बनाई है कि लोग, मकसद कहने का, इसको चला ना सके। क्यों कि मैं ही चलाऊँ। मैंने आपको बोला ना कि मेरा दिमाग ऐसा है कि जो भी चीज़ हो मेरे पास हो, दूसरों के पास नहीं हो। कोई आए आपके पास कि बोले कि मुझे भेज दो, आप इतनी रकम दूंगा, तो तैयार हैं बेचने में? नहीं, अगर कोई ख़रीदना चाहेगा तो पहले तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर आप चला सकते हो तो फिर मैं बेचूँगा। अगर वो चला ही नहीं सकेगा तो बेकार है ना, कि अपनी बोटी के चक्कर में दूसरे का बकरा ख़राब कर दो। अगर वो चलाता है, उसको शौक़ है और उसने चला ली, तो मैं इंशाल्लाह मैं उसको दे दूँगा। नाज़रीन किराम, कराची के अली साहब ने टैलेंट तो दूर के बाद इन्होंने अब टारगेट बना लिया है कि ऐसी बाइक इन्होंने बना दी है कि बड़े बड़े हम देख रहे हैं राइडर इसमें नाकामी हासिल कर रहे हैं। ऐसी बाइक नहीं बनानी, और ये सिर्फ बनाने की हद तक बात नहीं, इसको चलाना भी एक बड़ा इम्तहान होता है। तो यही है कि इस पर 12, 13, 14 से ज़्यादा यहाँ पर लोग भी बैठ सकते हैं इस बाइक पर आराम से। और इसका बताया जैसे उन्होंने 270 इसका वज़न है, तो यकीनी तौर पे एक बड़ा मुश्किल भी लम्हा होगा। और किस तरह से इन्होंने बनाई, कितनी लागत आई, कितनी मेहनत लगी, तमाम तर कहानी का हवाला आपने जाना है। और मुझे इसी अपने टैलेंट के साथ, इन्हीं मोहब्बतों के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने